प्रश्न 1। दांत की सबसे बाहरी चमकीली परत को क्या कहते हैं? ए. डेंटाइन, बी. पल्प, सी. सीमेंटम, डी. दंतवल्क या इनैमल। उत्तर है डी. दंतवल्क या इनैमल। प्रश्न 2। दांत का वह जीवित मध्य भाग क्या कहलाता है जो चारों तरफ से घिरा होता है? ए. कैविटी, बी. डेंटाइन, सी. पल्प, डी. इनैमल। उत्तर है सी. पल्प। प्रश्न 3। दंतसूत्र में दांतों का सही क्रम क्या है? ए. MPCI, बी. ICPM, सी. IPCM, डी. CIPM। उत्तर है बी. ICPM। प्रश्न 4। इनामिल या दंतवल्क के ठीक नीचे कौन सी परत पाई जाती है? ए. पल्प, बी. डेंटाइन, सी. रूट, डी. मसूढ़ा। उत्तर है बी. डेंटाइन। प्रश्न 5। दांत का वह भाग जो मसूड़ों और हड्डी के अंदर धंसा होता है क्या कहलाता है? ए. क्राउन, बी. नेक, सी. रूट या जड़, डी. इनैमल। उत्तर है सी. रूट या जड़। प्रश्न 6। बच्चों में विकास के दौरान सबसे पहले निकलने वाले दांत कौन से होते हैं? ए. रद्नक, बी. चवर्णक, सी. कृंतक, डी. अग्रचवर्णक। उत्तर है सी. कृंतक। प्रश्न 7। कृंतक दांतों का प्राथमिक कार्य क्या है? ए. भोजन को फाड़ना टेयरिंग, बी. भोजन को पीसना ग्राइंडिंग, सी. भोजन को काटना बाइटिंग, डी. भोजन को कुचलना क्रशिंग। उत्तर है सी. भोजन को काटना बाइटिंग। प्रश्न 8। केवल ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? ए. 2, बी. 6, सी. 4, डी. 8। उत्तर है सी. 4। प्रश्न 9। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए. हड्डी बोन, बी. डेंटाइन, सी. दंतवल्क इनैमल, डी. केराटिन। उत्तर है सी. दंतवल्क इनैमल। प्रश्न 10। दांत के किस भाग में रक्तवाहिकाएं और नसें पाई जाती हैं? ए. इनैमल में, बी. डेंटाइन में, सी. पल्प में, डी. केवल जड़ों के सिरे पर। उत्तर है सी. पल्प में। प्रश्न 11। मानव मुख में किस प्रकार के दांतों की संख्या सबसे कम होती है? ए. चवर्णक, बी. कृंतक, सी. अग्रचवर्णक, डी. रद्नक। उत्तर है डी. रद्नक। प्रश्न 12। रद्नक दांतों का मुख्य कार्य क्या है? ए. भोजन को काटना बाइटिंग, बी. भोजन को पीसना ग्राइंडिंग, सी. भोजन को फाड़ना टेयरिंग, डी. भोजन को चबाना चूइंग। उत्तर है सी. भोजन को फाड़ना टेयरिंग। प्रश्न 13। दांतों की संरचना के आधार पर मानव किस श्रेणी में आता है? ए. मांसाहारी, बी. शाकाहारी, सी. सर्वाहारी, डी. फलाहारी। उत्तर है सी. सर्वाहारी। प्रश्न 14। अग्रचवर्णक का मुख्य कार्य क्या है? ए. काटना, बी. फाड़ना, सी. पीसना, डी. पकड़ना। उत्तर है सी. पीसना। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन से दांत बच्चों में पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? ए. कृंतक, बी. रद्नक, सी. चवर्णक, डी. अग्रचवर्णक। उत्तर है डी. अग्रचवर्णक। प्रश्न 16। वयस्कों में अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर की कुल संख्या कितनी होती है? ए. 4, बी. 8, सी. 12, डी. 6। उत्तर है बी. 8। प्रश्न 17। मुस्कुराने वाले दांत यानी स्माइलिंग टीथ के नाम से किन दांतों को जाना जाता है? ए. रद्नक यानी कैनाइन, बी. कृंतक यानी इंसाइजर, सी. अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, डी. अकलदाड़ यानी विजडम टीथ। उत्तर है बी. कृंतक यानी इंसाइजर। प्रश्न 18। हाथी के बाहर निकले हुए विशाल दांत यानी टस्क वास्तव में किसका रूपांतरित रूप हैं? ए. रद्नक यानी कैनाइन, बी. अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, सी. चवर्णक यानी मोलर, डी. कृंतक यानी इंसाइजर। उत्तर है डी. कृंतक यानी इंसाइजर। प्रश्न 19। रद्नक दांत किन जानवरों में सर्वाधिक विकसित होते हैं? ए. शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स, बी. सर्वाहारी यानी ओमनीवोर्स, सी. मांसाहारी यानी कार्निवोर्स, डी. कृंतक यानी रोडेंट्स। उत्तर है सी. मांसाहारी यानी कार्निवोर्स। प्रश्न 20। मानव मुख में किस प्रकार के दांतों की संख्या सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होती है? ए. कृंतक यानी इंसाइजर, बी. अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, सी. चवर्णक यानी मोलर, डी. रद्नक यानी कैनाइन। उत्तर है सी. चवर्णक यानी मोलर। प्रश्न 21। चवर्णक का कार्य क्या है? ए. काटना और फाड़ना, बी. फाड़ना और पीसना, सी. पीसना और चबाना, डी. केवल काटना। उत्तर है सी. पीसना और चबाना यानी ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। प्रश्न 22। कौन से दांत को अकलदाड़ कहा जाता है? ए. पहले चवर्णक को, बी. दूसरे चवर्णक को, सी. तीसरे चवर्णक को, डी. चौथे चवर्णक को।
उत्तर है सी तीसरे चवर्णक को। प्रश्न 23, एक वयस्क मनुष्य का दंतसूत्र क्या है? ए 2122/2122, बी 2102/2102, सी 2132/2132, डी 2123/2123। उत्तर है डी 2123/2123। प्रश्न 24, बच्चों का सही दंतसूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला कौन सा है? ए 2123/2123, बी 2102/2102, सी 2012/2012, डी 2120/2120। उत्तर है बी 2102/2102। प्रश्न 25, वयस्कों के दंतसूत्र के 213 में अंतिम अंक 3 किसे दर्शाता है? ए कृंतक यानी इंसाइजर, बी रद्नक यानी कैनाइन, सी अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, डी चवर्णक यानी मोलर। उत्तर है डी चवर्णक यानी मोलर। प्रश्न 26, डेंटाइन परत की स्थिति क्या है? ए इनेमल के ऊपर, बी पल्प के नीचे, सी इनेमल के नीचे और पल्प के ऊपर, डी दांत के सबसे बाहर। उत्तर है सी इनेमल के नीचे और पल्प के ऊपर। प्रश्न 27, दांतों की संरचना में पल्प का स्थान कहाँ है? ए सबसे बाहरी आवरण, बी दांत का मध्य भाग, सी जड़ का बाहरी आवरण, डी मसूड़ों के ऊपर का भाग। उत्तर है बी दांत का मध्य भाग। प्रश्न 28, बच्चों और वयस्कों के दंतसूत्र में मुख्य अंतर किन दांतों की संख्या में है? ए केवल कृंतक यानी आई, बी केवल रद्नक यानी सी अग्र चवर्णक यानी पी और चवर्णक यानी एम, डी केवल चवर्णक यानी एम। उत्तर है सी अग्र चवर्णक यानी पी और चवर्णक यानी एम। प्रश्न 29, बच्चों के दंतसूत्र 2102 में शून्य किस दांत की अनुपस्थिति को दर्शाता है? ए रद्नक यानी कैनाइन, बी चवर्णक यानी मोलर, सी अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, डी कृंतक यानी इंसाइजर। उत्तर है सी अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर। प्रश्न 30, काटने वाले दांत यानी बाइटिंग टीथ के अलावा कृंतक दांतों को और किस नाम से जाना जाता है? ए गाल के दांत यानी चीक टीथ, बी कोने के दांत यानी कॉर्नर टीथ, सी सामने के दांत यानी फ्रंट टीथ, डी मांसाहारी दांत यानी कार्निवोर टीथ। उत्तर है सी सामने के दांत यानी फ्रंट टीथ। प्रश्न 31, हाथी के टस्क यानी दांतों के जोड़ों में विशेष रूप से कौन से दांत होते हैं? ए प्राथमिक कृंतक यानी सेंट्रल इंसाइजर, बी द्वितीयक कृंतक यानी सेकेंडरी इंसाइजर, सी निचले कृंतक यानी लोअर इंसाइजर, डी सभी कृंतक यानी ऑल इंसाइजर्स। उत्तर है बी द्वितीयक कृंतक यानी सेकेंडरी इंसाइजर। प्रश्न 32, किन जानवरों में रद्नक दांत पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं? ए मांसाहारी यानी कार्निवोर्स, बी शाकाहारी यानी हर्बिवोर्स, सी सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी शाकाहारी यानी हर्बिवोर्स। प्रश्न 33, छोटे बच्चों यानी दूध के दांत में अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 2, सी 8, डी 0। उत्तर है डी 0 यानी 0। प्रश्न 34, अक्ल दाढ़ यानी विजडम टीथ किस प्रकार के दांतों का हिस्सा है? ए अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर्स, बी चवर्णक यानी मोलर्स, सी रद्नक यानी कैनाइन्स, डी कृंतक यानी इंसाइजर्स। उत्तर है बी चवर्णक यानी मोलर्स। प्रश्न 35, शरीर में अक्लदाढ़ यानी विजडम टीथ को किस प्रकार का अंग माना जाता है? ए आवश्यक अंग यानी वाइटल ऑर्गन, बी अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन, सी संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन, डी सहायक अंग यानी एक्सेसरी ऑर्गन। उत्तर है बी अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन। प्रश्न 36, अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स वे अंग हैं जो ए वर्तमान में पूर्णतः विकसित और कार्यात्मक हैं, बी पूर्वजों में कार्यात्मक थे पर अब उनका मूल कार्य समाप्त हो गया है, सी केवल बच्चों में पाए जाते हैं, डी भविष्य में विकसित होंगे। उत्तर है बी पूर्वजों में कार्यात्मक थे पर अब उनका मूल कार्य समाप्त हो गया है। प्रश्न 37, क्या वयस्कों के मानक दंतसूत्र में अक्ल दाढ़ की गणना की जाती है? ए नहीं, ये अवशेषी है, बी हाँ तीसरे चवर्णक यानी मोलर 3 के रूप में, सी केवल कुछ वयस्कों में, डी केवल ऊपरी जबड़े में। उत्तर है बी हाँ तीसरे चवर्णक यानी मोलर 3 के रूप में। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? ए नाक, बी बाहरी कान, सी जीभ, डी अंगूठा। उत्तर है बी बाहरी कान यानी पिन्ना। प्रश्न 39, दांतों के अलावा पाचन तंत्र का कौन सा अन्य अंग अवशेषी माना जाता है? ए अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज,
बी यकृत यानी लिवर, सी अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स, डी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। उत्तर है सी अपेंडिक्स। प्रश्न 40। मानव शरीर पर मौजूद बाल किस श्रेणी में आते हैं? ए संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन, बी उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सी अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन, डी सुरक्षात्मक अंग यानी प्रोटेक्टिव ऑर्गन। उत्तर है सी अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। प्रश्न 41। केवल निचले जबड़े में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। उत्तर है बी 2। प्रश्न 42। बच्चों में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 12, सी 8, डी 0। उत्तर है सी 8।